जी व्यूअर्स, इसको बंद कर लिया जाए। -7 5 बजे 3:48 मेरी घड़ी अभी भी 5 बता रही है। मैंने टाइम चेंज हुआ तो टाइम ही नहीं चेंज किया। बट एनी हाउ इट्स 3:48 3:50 now, but anyhow today is Wednesday, another day, another snow, harsh weather, cold weather warning, सारी कहानियां। तो मैं निकलने लगा तो मैंने कहा कि वो स्नो ही क्या जिसकी मैं वीडियो ना बनाऊं। तो भाई लोगों को इसी दौरान में थोड़ी सी विंडो साफ कर ली जाए। आजकल के ऑटोमेटिक दरवाजों का इतना जरूर फायदा है कि आप बैठे बैठे विंडो साफ कर लें। चले जी भी साफ, पीछे साफ ही है। चले तो थोड़ा सा बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ ख्यालात हैं और कुछ मेरे जवाब हैं। तो अभी मैं इसको आगे की तरफ करूंगा और आप फिर थोड़ा सा यहाँ का वेदर का नज़ारा कीजिएगा और मैं कुछ जवाबात देने हैं। जिसमें जो एक क्वेश्चन अभी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एंड दैट वाज बैक एंड फोर्थ फ्रॉम मिस्टर वसीम अहमद साहब के इस वेदर की वजह से डिप्रेसिंग हो जाता होगा। और पहला तो इनका ये था कि सैड सीजनल इफेक्ट क्या है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। आई हर्ड पीपल सफर फ्रॉम दिस डिसीज एंड गो इनटू डिप्रेशन। अच्छा, एक तो क्वेश्चन ये था। दूसरा इनका क्वेश्चन है, हाउ यू कंपेयर टोरंटो विद सिडनी और ऑकलैंड इन न्यूजीलैंड? Which city country is better from living point of view? As I can see in Toronto, there is not outdoor activities during winter months, which is quite a concern, is not it? खैर मैंने उसका लंबा चौड़ा इनको जवाब दिया है, बैक एंड फोर्थ। अच्छा, so he is planning to, मैंने अभी देखा इनका जवाब क्योंकि I was busy in that. Anyhow, there are series of back and forth इनके सवाल एंड जवाब है। और लास्ट इनका था कि another question कि कनाडा से लोग जो हैं ज्यादा मूव कर जाते हैं आउटसाइड ऑफ कनाडा बनिस्बत इसके ऑस्ट्रेलिया के। तो चले मैं इसको अब आगे की तरफ करता हूँ। जी व्यूअर, स्कूल की छुट्टी हुई है। हस्बे जैसा यहाँ का वो चल रहा है वेदर का, जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया था कि -7 टेम्परेचर है, विंड चिल के साथ -14 15। या आज सुबह ही मैं देख रहा था, क्या नाम है, फेसबुक के ऊपर वो आई हुई थी। अब ये देखें, ये इसने बच्चे स्कूल के हैं उतर रहे हैं, लेकिन उसने ये साइड खोली हुई है, उधर से भी खोली हुई क्योंकि बच्चे उतर गए हैं। अदरवाइज का स्टॉप का वो लगा हुआ होता है। देखिए तमाम बच्चे जो है प्रॉपरली बंडल्ड हैं। वो देखिए मंचकिन छोटा सा, वाओ। कौन कहता है कि लोग कनाडा नहीं आना चाहते? ये देखें जवान का बच्चा, मुश्किल से जूनियर के का ही होगा, लेकिन ए लाइफ गोज ऑन ब्रदर, एवरीबॉडी इज ऑन द मूव। ऐसा नहीं है कि लोग घरों में बिस्तरों में मूंगफली और चिलगोजे लेके कंबलों में बैठे हुए हैं। सी एवरीबॉडी इज वर्किंग। चलें, बात से बात निकल जाती है। तो ये बर्फ शुरू हुई है, कब रात से ही चल रही थी थोड़ी छोटी, लेकिन इतनी ज्यादा अकोमोडेशन नहीं हुई है और अब काफी हद तक खत्म हो चुकी है। तो चलें, लेट्स गो टू द टॉपिक। व्हाई पीपल मूव आउट ऑफ कनाडा और शुड पीपल मूव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके? पहली बात यह, साउथ एशिया से तो लोग आ ही रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
अदर देन दीज 5-6 कंट्रीज जो है डिफरेंट है, जिस तरह इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, चाइना है, या व्हाटएवर। वहाँ से तो अगर आज खोल दे इमिग्रेशन को तो यहाँ पर जरा अंधेरा हो गया तो मैं इसको ब्राइट भी कर लूँ लगे तो। वाह, ब्राइट करने का देखें क्या फायदा, चानन हो गया ना। तो इधर से तो लोग आ ही रहे हैं, इमिग्रेशन हैवी ड्यूटी खुला हुआ है, पब्लिक जो है धन धना धन धन चली आ रही है। अब बात करते हैं क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और यूके से, ये 3 मुल्क है। चले यहाँ से लोग क्यों आते हैं यहाँ पर, बकौल इनके कि मैंने ज्यादा लोग नहीं देखे ऑस्ट्रेलिया से और ऑकलैंड से, तो मुझे इसके बारे में कोई बात करना, अनलेस मैं बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी या तो होमवर्क करूं या मैं रह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया में, तब तो मुझे हक और जवाज बनता है कि मैं दोनों को कंपेयर करूं। सेम थिंग विद यूके। यूके का थोड़ा सा मुझे पता है क्योंकि मैं वहां गया हूं, देखा है, लोगों से मिला हूं, और क्योंकि ये करीब पड़ता है, हार्डली 8 घंटे की फ्लाइट है, तो लोगों का आना जाना है। तो यूके से तो लोग यहाँ आना चाहते हैं और बहुत बेतहाशा लोग आना चाहते हैं और आए भी हैं और आ रहे हैं। अब रह गई बात ऑस्ट्रेलिया और यूके, वहां से क्यों आएंगे, ऑकलैंड से, आई मीन न्यूजीलैंड से क्यों आएंगे, मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या वो है। 1-2 मेरे व्यूअर्स हैं जो जिनके बिजनेस है वहां पर, वो 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन ही वांट टू मूव टू कनाडा, तो उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। व्हाट इज गुड अबाउट कनाडा आफ्टर ऑल दिस वेदर, ऑल दिस, जितनी भी हार्डशिप है यहाँ की, वहां यहाँ जो सबसे जो ब्यूटी है, मैं जिसको हमेशा हाईलाइट करता हूँ, जो मैं ये वसीम साहब को सवाल में, उनका जो सवाल था उसमें मैं जवाब नहीं दे पाया, वो है इसका मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म, मैं जिस तरह अभी वैंकूवर में था, बीसी में और सरी वरी के इलाकों में, तो ऐसा लग रहा था कि मैं अमृतसर में हूं। आई मीन बसें 80% जो वहां पर ट्रैवलर हैं उसके अंदर, चूंकि अब एक स्टूडेंट्स का भी इन्फ्लक्स बहुत बढ़ गया है, तो स्टूडेंट्स से अब 15-20 स्टूडेंट्स हैं, या 2-4 बाबे मेरी उम्र के रिटायर्ड किस्म के पग वाले, या एक आध पाकिस्तानी। तो एक फीलिंग होती है कि आप समझ सकते हैं कि आप मुल्क से बाहर रहने के बावजूद भी आप मुल्क में ही हैं। जिस तरह आज एक और व्यूअर है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो विनिपेग से मूव होना चाहते हैं, वो भी दिल्ली के हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे अपने लोगों में रहना है। और मैं शाम को जब कभी कभी एक आध दफा वाइफ के साथ निकलना हुआ, गाड़ी में बैठने के लिए इवन ड्राईवे पे गए हैं, तो एक तरफ से हींग की, एक तरफ से मसालों की, एक तरफ से सालन के भूनने की, आई मीन इस खुशबू की भी एक वैल्यू है यार। मैं तो ये कह सकता हूँ कि इफ यू फील लाइक, पता लग जाता है कि कहाँ पर मेथी का साग बन रहा है। अगर आप वॉक कर रहे हैं मोहल्ले के अंदर, शाम को जब खाने का टाइम होता है, डिनर का टाइम होता है, 6-7 बजे का टाइम होता है। अब ये देखें, गारंटेड सोल्ड और विल बाय .ca, रैव मुरादिया सोल्ड, कौन बिका भाई, रैव मुरादिया, ये बाय सॉरी पिक्चर के नीचे लिखा होता है सोल्ड रैव मुरादिया, लेकिन बहुत बारीक सा लिखा हुआ है बाय, तो मैं समझा शायद मुरादिया जी, खैर बुरा ना मना ले भाई अगर देख लेंगे मेरी वीडियो तो यहाँ जो सबसे बड़ी आसानी है, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, वो है यहाँ का मल्टीकल्चरलिज्म, और गवर्नमेंट इज वेरी सपोर्टिव इन दिस। बिल्कुल कहीं कहीं आप फंस जाते हो। अगर जिस तरह भी कल ही रात एक जगह बात हो रही थी, एक साहब जो थे वो इंडिया के थे, एक मैं और वो दूसरे पाकिस्तानी थे, तो वो बात हो रही थी कि भाई कहाँ बिजनेस लिया जाए, दिस एंड दैट। वो भी पिज्जा स्टोर एक देखने गए थे, मैं भी एक साहब के लिए पिज्जा स्टोर देखने के लिए गया हुआ था। तो उन्होंने, एक साहब ने कहा कि जी ऑरेंज विल में लेते हैं, तो ऑरेंज विल यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की आप ड्राइव कर सकते हैं, हाईवे 10 लेके नॉर्थ की तरफ जाते हैं सीधा।
तो अब तो शायद हालात चेंज हो गए होंगे, लेकिन एक दफा मुझे याद है जब मैं दाखिल हुआ था तो एक डोनट शॉप थी और मैं उसके अंदर गया कॉफी अपना लेने के लिए व्हाटएवर। तो जिस तरह लोग देख रहे थे मुझे दाएं बाएं से, तो इट वाज, तो यकीनी बात है यार, अगर कहीं पर डिफरेंट कलर की भेड़ एक डिफरेंट कलर की भेड़ में चली जाएगी, एक झत्ता है भेड़ों के कलर का से, मैं वहां दूसरे स्पीशीज का नाम नहीं लूंगा, तो ये बड़ी नेचुरल सी वो है। लेकिन इन जनरल इट्स अ वेरी मल्टीकल्चरल कंट्री। स्पेसिफिकली ये जो दो शहर हैं आपके, टोरंटो एंड वैंकूवर, तो प्रदेश में रह के भी आपको देश का माहौल मिलता है। चले, ये तो हो गया ना, किसी भी शहर में जाके बहुत सारे कोई एक कम्युनिटी के लोग रह रहे हों और इस तरह करके। लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट गवर्नमेंट इज वेरी सपोर्टिव, इसीलिए इसको मोज़ैक कहते हैं। मोज़ैक जिस तरह एक दीवार के ऊपर या एक टाइल जो होती है, डिफरेंट किस्म की टाइलें हों, डिफरेंट कलर की हो, और हर टाइल जो है अच्छी नजर आ रही हो, तो यहाँ की गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है। अमेरिका में ये होता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यू शुड बी इन द मेल्टिंग पॉट। मैं पिछली वीडियोस में भी एक आदमी इस चीज का जिक्र करें, वो कहते हैं कि आपको सोसाइटी के अंदर मर्ज होना है। आपकी जो डिफरेंट आइडेंटिटी है, दे वॉन्ट ओपनली डिस्कार्ड दिस, या उसके अगेंस्ट नहीं जाते वरना वो हेट क्राइम में चला जाएगा। लेकिन वहां ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू हैव टू मेल्ट इन दैट पॉट। तो अमेरिका का ये सिचुएशन है। तो हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट लेवल से लेके और म्यूनिसिपैलिटी लेवल या कोई भी लेवल है आपका, सिटी लेवल है, फेडरल लेवल है, उसके ऊपर मल्टीकल्चरलिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। और सेम टोकन मुझे शायद कुछ पाकिस्तानी मेरी इस बात को बुरा बना लेंगे, गो यहाँ पर इक्का दुक्का मॉन्ट्रियल में जिस तरह मसाजिद में आगे पीछे छोटा सा कांट हो गया था, आई फील मोर सेफ इन दिस कंट्री देन इन पाकिस्तान। चले, जो एक मेजर सेक्ट, आ जाए आंटी आप आ जाए इससे पहले के, ये देखें। तो ना सिर्फ यहाँ आपको मजहबी आजादी है और 100% मजहबी आजादी है, आपकी आइडेंटिटी जो है उसको, तो मैं कहता हूं कि ये इतना बड़ा प्लस पॉइंट है, इतना बड़ा प्लस पॉइंट है, मैं इस बारे में गारंटी के साथ कह सकता हूं, दुनिया में जो ये फ्रीडम, जो ये मल्टीकल्चरलिज्म और ये गवर्नमेंट जो इतना उसको वो करती है, दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। तो यही एक सबसे बड़ी रीजन है कि मैं कहूंगा कि कनाडा, पीपल शुड कम टू कनाडा। अब रह गई बात कि लोग छोड़ क्यों जाते हैं। बिल्कुल हर एक की अपनी इंडिविजुअल प्रायोरिटीज हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि हजारों लोग जो मिडिल ईस्ट से आए, वहां पर उनका अच्छा एक माहौल बना हुआ था। कितनी हो गई, 10 मिनट की हो गई। एक तो वीडियो का टाइम इतना तेजी से होता है और आपका भाई जो है वो 10 की स्पीड पे बातें कर रहा होता है, या तो क्योंकि कोई स्क्रिप्ट तो होता नहीं है, जो मुंह में आता है बोले चला जाता है, तो उस पर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। बड़ा नहीं हो तो लोग क्यों जाते हैं, चले सर, मिडिल ईस्ट वाले चले जाते हैं। यंगस्टर्स जो हैं वो यहाँ से चले जाते हैं, कोशिश उनकी होती है कि अमेरिका चले जाएं TN वीजा वगैरह पे। लेकिन मैं सबको इस बात पे कहता हूं कि यहाँ पर अगर, हाँ, सैलरी जो है अमेरिका के मुकाबले में यहाँ पर कम है। अगर आप यहाँ फर्ज किया किसी जॉब में IT की रिलेटेड, जिनके 2-4 लोगों से जिनसे मेरा वास्ता पड़ा और जिनसे मुझे पता लगा, अगर आप यहाँ पर 80,000 पे या 100,000 पे बैठे हुए हैं, फर्ज किया किसी IT की जॉब में, हो सकता है वही जॉब जो है अमेरिका में आपको 130-140 पे मिले, और प्लस आपको एक्सचेंज डिफरेंस भी मिलेगा। मैं यहीं पर चला के ना इस वीडियो को खत्म करता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर जाना है स्क्वायर वन में एक क्लाइंट के साथ। थोड़ा सा इसको मैं कम कर देता हूँ वाइट के ऊपर, ताकि और मजीद नजर आए। -9 हो गया इस वक्त व्यूअर्स। अब आप लोगों को देखें, लोगों ने पहना हुआ क्या है। -9 टेम्परेचर है इस वक्त। बोन चिलिंग, लिटरली बोन चिलिंग। क्योंकि मुझे तो जाना है, मैं वाकई वहां की उसकी क्या नाम है, इंडोर पार्किंग में जाऊंगा, वो हीटेड है पार्किंग, और हीटेड पार्किंग है, तो मुझे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल ही
हाफ उसके अंदर आया हूँ। आजा जो आंदा बच्चा, ये देखे ना इसकी क्या हालत है, जरा गौर से देखे आप। इसको मैं दिखाऊं थोड़ा सा, नहीं निकल गया जुबान का बच्चा। तो सर्दी तो है, सर्दी अब यानी पैदल चलना जो है इस वक्त लिटरली बहुत ही वो है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले निकलने से पहले मैंने जो है ना वो, क्योंकि बर्फ इतनी नहीं पड़ी तो मैंने कहा चलो पूरा ड्राइववे साफ करने की बजाय मैं वॉकवे साफ कर देता हूँ। पीछे जो बेसमेंट में टेनेंट्स हैं और फ्रंट के ऊपर वॉकवे है, क्योंकि उसके ऊपर भी टिकट विकेट का चक्कर होता है, सॉरी लास्ट रूट्स का, इसका उसका, दिस एंड दैट वट एवर। तो मैं सीधा सिर्फ एक हाफ आस्तीन की जैकेट जो अभी मैंने पहनी हुई थी, ये पहन के मैं चला गया था। तो चलें इस तरफ चलते हैं, आपको लोग दिखाएंगे लोग चल कैसे रहे हैं। तो हाँ, मैं कह रहा था कि लोग चले क्यों जाते हैं। तो लोग जो है क्या नाम है, मिडिल ईस्ट वाले जो है, उन जो वहां पर टैक्स फ्री लाइफ गुजार रहे थे वो चले जाते हैं। सेम टोकन जो है, जो अमेरिका को जिनका लगता है, जिस तरह हाँ मैं जिक्र कर रहा था कि अच्छा, एक तो $30 का रेट चल रहा है डॉलर का इस वक्त, सैलरी जो है यहाँ से तकरीबन डबल नहीं तो डेढ़ा तो मिल ही जाती है वहां पर है? अगर आपको डेढ़ा सैलरी वहां मिल रही है तो आपको किसने कहा, मना किया, किसने कहा है कि आप यहां पर रहें? बिल्कुल यू शुड गो। और मैं इतने अरसे यहाँ रहने के बाद और अमेरिका में रहने के बाद मैं लोगों को मैं खुद रिकमेंड करता हूं कि भाई आप यंग हो, आप नीचे चले जाओ, आपका पासपोर्ट हो गया है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है सच है, ना सिर्फ बिजनेस बल्कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन में वहां पर आपको डिमांड है आपकी, तो आप चले जाए वहां पर। तो मनी वाइज जो है डेफिनेटली मिडिल ईस्ट और अमेरिका इज मच बेटर देन कनाडा। और ये कहना कि वेदर की वजह से लोग चले जाते हैं, तो वो बॉस वेदर की वजह से मैं इतना ज्यादा उससे एग्री इसलिए नहीं करता हूं कि जिसके पैसे यहां बनते हैं ना वो तो नहीं जाता है। लेकिन कनाडा इज अ प्लेस टू लिव। इस जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सोशल वो एक फैसिलिटीज दी हुई हैं, मेडिकल है, ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और लास्ट थिंग कनाडा इज अ वेरी सेफ कंट्री। कनाडा इज अ वेरी सेफ कंट्री। जो क्राइम रेट है यहाँ का बहुत ही कम है। मैं एक आध वीडियो में पहले भी मैंने जिस तरह कहा है कि जिक्र कर चुका हूँ कि मेरी गाड़ी का 10 साल तक होंडा सिविक थी, लाख टूटते गए, हमने भी ठीक नहीं कराया। 3 ही लाख होते ना वो, खैर 2 डोर गाड़ी थी। 3 लाख 2 फ्रंट के और एक मेरे इवन उसका ट्रंक भी जो है वो गाड़ी के अंदर से, वो जो ड्राइवर के साइड का होता है वो दबा के जो खोलते हैं, लेकिन उसका लॉक काम नहीं करता था। आई नेवर एवर फिक्स दैट। अब ये कहना कि पूरा कनाडा इस तरह का है, मे नॉट बी। टोरंटो में कुछ पैचेस हैं ऐसे, लेकिन मैं मिसागा में यहाँ पर था। शिकागो में मैं 14 से 16 साल कह सकते हैं, 8 और 8, हाँ तकरीबन 14 से 14 कह लिया, बट प्रैक्टिकली मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं जिन इलाकों में था बगैर बुलेट प्रूफ के, कनाडा में कौन सी जगह सवाए बैंक के या करेंसी एक्सचेंज के जहां पर बुलेट प्रूफ के पीछे काम होता हो। तो कनाडा इज अ सेफ कंट्री। तो ये एक और प्लस पॉइंट यहां पर आ गया। तो दीज आर द लिटिल बिट थिंग्स, दीज आर द फैक्टर्स। तो ये सिर्फ मैं उन्हीं के सवाल का जवाब दे पाए हूं इतना लंबा, मुझे बहुत पहले लपेट देना चाहिए था। तो चले, ये क्योंकि 16 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, 1 मिनट इंट्रो के थे, तो उसकी वजह से असल मकसद तो मुझे ये था कि आप लोगों को वेदर दिखाई जाए यहाँ का, और उसी दौरान मैं इस
सवाल का जवाब भी दे दिया जाए। तो मैं अगर यहाँ से इधर जाऊँ तो आपको मज़ीद, मैं इधर से पता नहीं कि ये फिर किसी को मसला बनेगा मेरा यहाँ से टर्न बनाने पे, तो मैं गलत जा रहा हूँ, बातों बातों मैंने गलत टर्न मार दिया है। भाजी मैनू जान दो भाजी, मैनू जान दो, सारे रल के मैनू ना मारना, मैनू जान दो यार, मैनू जान दो। इस वक्त रश का टाइम है और मुझे कोई रास्ता देने के मूड में नहीं है। और आंटी बहुत अच्छी हैं। मुझे जाना इस तरफ था और लास्ट एक और मैं क्या नाम है कमेंट ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको बंद करता हूँ। मेरी एक हर्बल उसकी थी ग्वांजो की, उसके बारे में उन्होंने, एक बहन ने पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो मैंने जब जाके उसका टाइटल चेक किया तो वाकई मैंने सिर्फ लिखा था हर्बल शॉप इन चाइना। ये वो वीडियोस थी जो ग्वांजो चाइना की, जो मेरा पहला ट्रिप था, उसमें मैं रोज की बुनियाद पे एक वीडियो फेंकता जा रहा था। बेसिकली मे नॉट बी द राइट वर्ड, तो लिटरली वो फेंकने वाली बात ही हो रही थी। तो मैंने वाकई जब चेक किया तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई डिस्क्रिप्शन शेयर की और इसकी उसकी ना तो टाइटल में थी ना डिस्क्रिप्शन में थी। तो एनी हाउ थैंक यू बहन, गालिबन आयशा नाम था उनका या क्या नाम था, अब इस वक्त मेरे कमेंट्स बंद हो चुके हैं तो आई कैन नॉट। तो बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने क्या नाम है मुझे पॉइंट आउट किया और मैंने फिर उसका सारा जो है ना, लेकिन अब मैं सारा ज्यादा डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन भी देने लग गया हूँ, विकीपीडिया से भी छोटे मोटे कटआउट लेके या ट्रैवल गाइड से या इधर उधर से उनका रेफरेंस दे देता हूँ, विच यूट्यूब वांट्स मी टू, कि अगर आप किसी की कोई चीज चोरी कर रहे हो या कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से ले रहे हो तो एटलीस्ट उस वेबसाइट का रेफरेंस जरूर डालो। दैट्स व्हाट आई हैव सीन एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो जिससे आप जो चीज मांग के ला रहे हैं तो उसका नाम तो लिख दें। तो चले व्यूअर, मैं यहाँ पर इसको खत्म करता हूँ। आप देख सकते हैं काम कोई रुक नहीं रहा है। बोन चिलिंग कोल्ड है इस वक्त, -9 विद विंड चिल, मस्ट बी -15 एंड प्लस से मुराद ये है कि नीचे की तरफ, और ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। लेकिन देखें पब्लिक जो है चल रही है, हिल रही है, जुल रही है। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये तकरीबन 20 मिनट की वीडियो हो गई। जी व्यूअर, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 मेरी वीडियोस को, अगर आपको उसमें से कोई एक आने का भी कोई फायदा हो जाता है, देखो ना, जवान नस्ल कुछ भी हो जाए, कोई भी टेम्परेचर हो जाए, उनके सर पे टोपी नहीं आएगी क्योंकि बाल खराब होने हैं। हालांकि मोटी मोटी हैवी ड्यूटी जैकेटें पहनी हुई हैं, लेकिन बाल नहीं खराब होने चाहिए। तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई लोगों और बहन लोगों, यार इसको लाइक कर दिया करो और कमेंट में भले वाह ही लिख दो, मत लिखो लंबे चौड़ा, तो इससे जो है ना मेरी रेटिंग उन वीडियोस की थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये मेरी आप लोगों से मुअद्दबाना इल्तिजा है। तो चले, और इसको अपने जो भी है अपना मीडिया वगैरह उस पर अगर पसंद आती है तो आप शेयर करें, फिर दोबारा लाइक करें, कमेंट करें, और आखिर में अगर किसी ने पहली दफ़ा देखी है और उसको बाकायदगी से वीडियो देखनी है तो जो नीचे एक बेल होती है उसको हल्का सा टच मार दें। चलें, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।